नमः संस्कृताय मित्रों, सभी संस्कृत प्रेमियों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। आपके संस्कृत वाङ्मय के प्रमुख जो गीति काव्य आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? गीति काव्य। जैसे आप ऋतु संहारम का नाम सुने होंगे, कालिदास की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। और मित्रों देखिए, आपका मेघदूतम हो गया। थोड़ा आवाज़ सही मेरी ना आ रही होगी, ठीक है। देखिए, तो ऋतु संहारम, इसमें आपके 6 ऋतुओं का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया गया है। महाकवि कालिदास की ये आपकी प्रथम रचना हो जाएगी। ध्यान रखना मित्रों, मेघदूतम ये भी कालिदास का बहुत ही किस प्रकार से जो यक्ष है वो अपनी विरह व्यथा को व्यक्त करता है और मेघ से अपनी बातों को प्रस्तुत करता है। तो ये मेघदूत आप पढ़े होंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। और देखिए, जितने भी आपके गीति काव्य हैं सारे इसी वीडियो में आपको मिल जाएं, यह मैं प्रयास करूंगा और सारी रचनाएं आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। सब गीति काव्य जिसमें गाया जाता है, जिसे गाया जाए वही गीति काव्य है। अरे मेघदूत को धीरे धीरे गाते मेरे भैया, अरे मंदाक्रांता छंद में। अरे नीति शतकम बहुत अच्छा है भाई। नीति शतकम, नीति के श्लोक भर्तहरि की रचना है। भर्तहरि, इसमें भर्तहरि के 3 शतक हैं जो शतक त्रय के अंतर्गत नीति शतक, वैराग शतक और श्रृंगार शतक। ये आपके श्रृंगार शतक और वैराग शतक ये शतक त्रय के अंतर्गत आते हैं। मित्रों, नीति शतक में इन्होंने 111 श्लोक लिखा। इसके बाद जब इन्हें प्यार में थोड़ा धोखा मिल गया, जब श्रृंगार यानी जब प्यार में इन्हें थोड़ा धोखा मिला, तो ये श्लोक 7 कम कर दिए, यानी कि 103 श्लोक ही इन्होंने लिखा। फिर इन्होंने जब वैराग शतक लिखा, जब वैराग उत्पन्न हो गया, तो इन्होंने नीति शतक के समान ही 111 श्लोकों की रचना कर दी। तो अब ध्यान रखना है कि 3 रचनाएं शतक त्रय के अंतर्गत आती। कौन कौन सी? नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग शतक। किन की रचना है? तो तीनों भर्तहरि की रचनाएं, ठीक है। अब अमरु शतकम है। देखिए, ये भी शतक जुड़ा हुआ। शतक का मतलब होता है 100, तो अमरु शतकम ये अमरुक की हो जाएगी, है ना। ये किसकी हो जाएगी? अमरुक की हो जाएगी। फिर आपका देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जो पूछी जाती है, गीत गोविंदम। गीत है, गाना है, और गोविंद श्री कृष्ण का। तो गीत गोविंद भाई किसने लिखा? कृष्ण के बारे में किसने लिखा? तो जयदेव ने लिखा। किसने लिखा? जयदेव ने लिखा। अब देखिए, आपको ध्यानपूर्वक से समझना है। अभी आपकी गंगा है और फिर लहरी जुड़ा हुआ, गंगा लहरी, और फिर देखिए पीयूष लहरी। लहरी शब्द आप पकड़िए, ध्यान से पकड़ना। देखिए, अब आपको पंडित राज जगन्नाथ की रचनाएं देखिए याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। ये गंगा है, फिर लहरी जोड़े, फिर पीयूष है और फिर लहरी जोड़े, फिर देखिए अमृत कर दिए, फिर लहरी जोड़ दिए, फिर अमृत, अमृत सुधा भी कहते हैं अमृत को। देखिए, फिर लहरी जोड़े, फिर इन्होंने लक्ष्मी बना दिया और फिर लहरी जोड़ा, करुणा लहरी जोड़ दिया, ठीक है। और आसव विलास, तो इनकी रचनाओं पर मित्रों अधिकतर आपको लहरी मिल रहा है। तो अगर आपके समझ में नहीं आ रहा, तो आप अगर लहरी मिल रहा है तो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर का लगा देना। अब मतलब यह नहीं कि अब कहीं लहरी मिल जाए तो आप कहेंगे कि हमें आप बताएं कि लहरी मिले, जगन्नाथ लगा दिया, हमारा गलत होगा, ऐसा नहीं। देखिए, एक बार इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए। गंगा लहरी, पीयूष लहरी, अमृत लहरी, सुधा लहरी, लक्ष्मी लहरी, करुणा लहरी और आसव विलास, ये आपकी पंडित राज जगन्नाथ रत्नाकर की रचनाएं हैं। देखिए, ध्यान क्या रखना है कि अगर आपके समझ में जब ना आए, तब वहां पर आपको ये लहरी वाला ऑप्शन जो है वहां पर सही करना है, जगन्नाथ पर लगाना है, ठीक है। एक रचना इधर छुप रही का भाई, हाँ देखो, जगदाभरणम। देखिए, जगदाभरणम ये भी आपकी पंडित राज जगन्नाथ रत्नाकर का क्या हो जाएगा? अगर पूछ ले तो आपसे बताना कि भाई ये आपका गीति काव्य है। क्या है? ये आपका गीति काव्य। इतना तो ध्यान रखेंगे ना, ये गीति काव्य है, ठीक है। प्राणाभरणम क्या है? तो प्राणाभरणम ये पंडित राज जगन्नाथ रत्नाकर का ये भी एक गीति काव्य है,
ठीक है, फिर लिखा यमुना वर्णम, देखिए पहले जगदाभरणम लिख दिया, फिर प्राणाभरणम लिख दिया और फिर यमुना वर्णनम। यमुना वर्णनम लिखे तो पंडित जगन्नाथ रत्नाकर, लहरी वर्णनम, दो शब्द आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक रचना और इनकी भामनी विलास, ये भी इनका क्या है, गीत काव्य और पंडित राज जगन्नाथ की है। ठीक है, अब मित्रों ये आपकी महत्वपूर्ण रचना जो आपके परीक्षा में मिलेगी, गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती पूछेगा किसकी रचना है, तो आपको बताना है गाथा सप्तशती सर हाल की रचना। किसकी है, एक हाल कवि है तो उनकी है। ठीक है, चौर पंचाशिका अगर पूछे तो दिमाग में तुरंत आ जाए कि चौर पंचाशिका का सर लेखक बताए थे विल्हड़। कौन है भाई, चौर पंचाशिका के लेखक विल्हड़। आर्या सप्तशती, देखिए यहां पर लोग बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं, जब आपसे गाथा सप्तशती पूछता है तब आप हाल लगाना, लेकिन आपसे पूछे आर्या सप्तशती अगर पूछे तो फिर आपको गोवर्धनाचार लगाना। अब यही आपको देखिए क्या करेंगे, यहीं आप गलती कर जाएंगे। अगर मान लो कि अगर गाथा सप्तशती आए तो फिर आप हाल लगाए, लेकिन जल्दीबाजी में क्या करते हैं कि जल्दीबाजी में आप गलत ऑप्शन चुन लेते हैं और इससे जो है आपका प्रश्न गलत हो जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है मित्रों। और देखिए इसमें जो आपके गीत काव्य में और जो रचनाएं हैं इन पर क्या, आर्या सप्तशती मैंने बता दिया कि ये गोवर्धनाचार्य की हो जाएगी। अभी देखिए चाणक्य शतकम, अभी मैं बताया हूं कि शतकम का अर्थ क्या है, शतक। शतक का अर्थ मैंने क्या बताया, जैसे नीच शतक, वैराग शतक और श्रृंगार शतक। ये आपसे अगर जब पूछे, शतक का अर्थ मैंने 100 बताया, उनमें श्रृंगार शतक में उन्होंने 103 श्लोक लिखा जैसे कि आप जानते हैं। और ये जो आपका चाणक्य शतकम है यानी चाणक्य, तो देखिए नाम से ही पता रहा है भाई चाणक्य आया तो आपको चाणक्य लगा देना। ठीक है, क्या लगाएंगे, चाणक्य लगा देंगे। घट करपर काव्यम, ठीक है, घट करपर काव्यम ये आपकी घट करपर की हो जाएगी। ठीक है, अब ये नीति सार किसकी भाई, तो नीति सार भी आपकी घट करपर की हो जाएगी। ठीक है, अब ये चंडिका शतकम किसकी है भाई, चंडी शतक किसकी है, तो चंडी शतक में जो है बाणभट्ट ने चंडिका की स्तुति की है। कितने श्लोकों में, 100 श्लोक लिखे इन्होंने चंडी शतक में और उसमें चंडिका की स्तुति की। किसकी है चंडी शतक, तो बाणभट्ट की, ध्यान रखना। अब सूर्य शतकम, देखिए ज्यादातर शतक का लोग प्रयास करते हैं। अब यहाँ देखिए बाणभट्ट भी चंडी शतक लिखे तो इसमें 100 श्लोक, तो शतक जहां है वो जान जाइए कि 100 श्लोक से तो कम है ही नहीं, ज्यादा ही होगा। ठीक है, अब सूर्य, तो इसमें जब सूर्य की इन्होंने वंदना की, सूर्य शतक लिखा तो मयूर भट्ट ने लिखा। किसने, मयूर भट्ट ने लिखा भाई। जैसे बाणभट्ट के लड़के का क्या नाम था, पुलिंद या भूषण भट्ट। ठीक है, अब देखिए भल्लट शतक, ये देखिए भल्लट शतक किसकी, तो ये अपने नाम से ही कर लिए, भल्लट अपने नाम से ही भल्लट शतक कर लिया। शतक यानी 100 और भल्लट अपना नाम कर लिया। ठीक है, वक्रोक्ति पंचाशिका, वक्रोक्ति पंचाशिका किसकी है, तो ये आपकी रत्नाकर की हो जाएगी। किसकी है, तो भाई रत्नाकर की हो जाएगी। देवी शतकम अगर आपसे पूछे कि देवी शतकम किसकी रचना, तो ये आपकी आनंदवर्धन की हो जाएगी। किसकी है, आनंदवर्धन की हो जाएगी। अब देखिए कुट्टी नीमतम, कुट्टी नीमतम किसकी है, तो ये दामोदर गुप्त की हो जाएगी। किसकी है, दामोदर गुप्त की है। ठीक है, और देखिए भल्लाल शतकम, ये आपके शायद 2 बार आ गई क्या अभी इसके पहले, अच्छा भल्लट है वो भल्लट है, ये भल्लाल है। ठीक है, ध्यान रखना, ये भल्लट शतकम तो भल्लट की है, लेकिन ये भल्लाल है। ठीक है, भल्लाल शतकम, तो भल्लाल शतकम ये आपकी भल्लाल की हो जाएगी। तो नाम से ही वो भल्लट है और ये भल्लाल है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए चारुचर्या भाई क्षेमेंद्र की हो जाएगी। ठीक है, और सेवकोपदेश ये भी आपकी क्षेमेंद्र की हो जाएगी। समय मात्रका, देखिए समय मात्रका आपसे पूछे तो ये किसकी है, क्षेमेंद्र की हो जाएगी। और कथा विलास किसकी है, तो कथा विलास सर क्षेमेंद्र की हो जाएगी, है ना। कथा विलास किसकी है, क्षेमेंद्र की हो जाएगी।
आगे देखेंगे तो दर्प दलन, दर्प दलन किसकी है मित्रों, ध्यान रखना ये क्षेमेंद्र की है। अब आपकी रचना ये महत्वपूर्ण आ गई, पवन पूछी जाती कि पवन दूत किसकी रचना है। पवन दूत ध्यान रखना परीक्षा के लिए, पवन दूत आपकी एक धोई कवि है, धोई, तो धोई की है पवन दूत, क्या है, धोई की है पवन दूत। नेमिदूतम किसकी, नेमिदूतम, तो ये विक्रम कवि की है नेमिदूतम, ठीक है। सुख संदेश किसकी है, तो ये लक्ष्मीदास की हो जाएगी, सुख संदेश, सुख संदेश किसकी है, लक्ष्मीदास की, ठीक है। और भृंग संदेश किसकी भाई, तो भृंग संदेश वासुदेव की हो जाएगी। अब ये दो रचनाएं आपको जो नीचे लिखी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हंसदूतम ये रूप गोस्वामी की है, और जो चंद्रदूतम है, चंद्रदूतम किसकी है, तो ये विमल कीर्ति की है, ये जो है आपकी विमल कीर्ति की हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना, इन्हें आपको ध्यान रखना है, याद रखना है।